हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। द टू वायर्स शोन इन फिगर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल which has a breaking stress of 8 into 10 to the power 8 Newton per meter square. The area of cross section of the upper wire is 0.006 centimeter square and that of lower wire is 0.003 centimeter square. The mass m1 equal to 10 kg, m2 equal to 20 kg and the hanger is light. First, find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break first if the load is increased? Second, repeat the above part if m1 equal to 10 kg and m2 equal to 36 kg. तो सिचुएशन ये है कि ये दो वायर्स है सेम मटेरियल का, m2 m1 लोड है और यहाँ हैंगर पर एक लोड हम लोग को यहाँ लगाना है। मैक्सिमम कितना लोड लगा दें कि कोई भी वायर ब्रेक नहीं हो। अब ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस हम लोग को दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस का वो वैल्यू जिससे ज्यादा अप्लाई करने पर वायर ब्रेक हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं जिस पर कि वायर ब्रेक ना हो, इतना मैक्सिमम स्ट्रेस पॉसिबल है। ये वाले ऊपर वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, इस वाले वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया A1, m1 m2 का वैल्यूज भी गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। इस वाले वायर में जो टेंशन है T1 वो नीचे वाले पार्ट का जो वेट हो जाएगा। इस हैंगर से हम लोग m मास सस्पेंड कर दिए हैं, तो T1 इतने पार्ट को बैलेंस कर रहा है m1 प्लस m, तो T1 का वैल्यू m1 प्लस mg। ऊपर वाले वायर में टेंशन इस पूरे पोर्शन का वेट, तो m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी। ये दोनों वायर्स का टेंशन आ गया। स्ट्रेस का वैल्यू होता है टेंशन अपॉन एरिया, तो इस वाले वायर में टेंशन T1 अपॉन A1 दैट इज सिग्मा 1। ऊपर वाले वायर का स्ट्रेस सिग्मा 2 इज T2 अपॉन A2, ये T2 हो जाएगा, T2 अपॉन A2। अब वायर नहीं ब्रेक होना है तो सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा, ब्रेकिंग स्ट्रेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और सिग्मा 2 भी ब्रेकिंग स्ट्रेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वायर ब्रेक नहीं होगा। सिग्मा 1 का वैल्यू पुट कर दिए T1 बाई A1, तो A1 का वैल्यू रख दिए, सिग्मा का वैल्यू रख दिए। इससे हम लोग देख रहे हैं कि टेंशन कहां तक पहुंच सकता है। तो T1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, T1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240 न्यूटन। तो T1 इतना होना चाहिए, अगर वायर को ब्रेक नहीं होना है तो टेंशन इतना होना चाहिए, ये या इससे कम, इससे एक्सीड 240 न्यूटन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले वायर में उसको भी जो स्ट्रेस है T2 बाई A2, उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस से एक्सीड नहीं होना है, तो T2 बाई A2 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा। A2 और सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से T2 का रेंज हम लोग को मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 480 न्यूटन। 480 न्यूटन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो T1 का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे इन टर्म्स ऑफ मासेस m1 प्लस m इंटू जी, इसको जस्ट 240 न्यूटन के बराबर कर देते हैं, तो इससे हमको m का लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा। तो m1 प्लस m इंटू जी इक्वल टू 240, सबका वैल्यूज पुट कर दिए, तो m का वैल्यू आ गया 14 kg। तो m का वैल्यू अगर 14 kg होगा तो फर्स्ट वाले वायर में जस्ट टेंशन 240 न्यूटन पहुंचेगा, ये जस्ट अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंचेगा। T2 को 480 के बराबर कर देते हैं, T2 का वैल्यू ये था m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी, तो यहां से m का वैल्यू आया 18 kg। तो अगर m का वैल्यू 18 kg होगा तो सेकंड वाला वायर, वायर 2 जो है वो अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंचेगा, मतलब उसमें टेंशन 480 न्यूटन होगा। तो m 14 kg पर पहला वाला वायर ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा और 18 kg पे दूसरा वाला। तो जो कम मास पर ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहले पहुंच रहा है इसके टूटने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा वजन चाहिए, ये कम वजन में ब्रेक हो जाएगा। सो इफ लोड इज इंक्रीज्ड लोअर वायर विल ब्रेक फर्स्ट। तो मैक्सिमम मास हम लोग कितना लगा सकते हैं 14 kg, क्योंकि जैसे ही 14 kg से हम लोग एक्सीड करेंगे ये वाला वायर ब्रेक हो जाएगा T1। सेकेंड पार्ट में हम लोग को मासेस का वैल्यू चेंज करके दिया है, m1 तो 10 kg है बट m2 36 kg है।
तो T1 का लिमिट हम लोग देख लिए थे, 240 न्यूटन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, T2 480 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। T1 का वैल्यू m1 प्लस m इंटू जी, इसको जस्ट 240 के बराबर किए, तो m का वैल्यू यहाँ से 14 kg आ गया। 14 kg तक ये वायर ब्रेक नहीं होगा। T2 का वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी, इन सब का वैल्यूज पुट कर दिए। m2 इस बार 36 है, तो यहाँ से m का वैल्यू आ रहा है 2 kg। तो सेकेंड वाला वायर 2 kg तक, अगर लोड का वैल्यू 2 kg है तो 2 kg तक ये ब्रेक नहीं होगा। 2 kg से ज्यादा रखेंगे तो वायर 2 ब्रेक हो जाएगा, और ये 14 kg पर 14 kg के बाद ये वायर ब्रेक होगा। तो इस बार जल्दी टूटने का टेंडेंसी वायर 2 का है, जो अपर वायर है, क्योंकि 2 kg से मास जैसे ही एक्सीड करेगा पहले वायर 2 ब्रेक हो जाएगा। तो इफ लोड इज इंक्रीज्ड अपर वायर विल ब्रेक फर्स्ट, और मैक्सिमम मास हम लोग कितना रख सकते हैं, 2 kg। 2 kg से ज्यादा होते ही अपर वायर ब्रेक हो जाएगा।